जय हिंद साथियों, मैं विष्णु आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेसफुल पर। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आज का क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में मैं लेके आया हूं आपके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय का आज हम एक बेहतर तरीका देखेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, जीवन परिचय को बहुत ही आसान माध्यम से याद कर पाएंगे। और एक ट्रिक के जरिए, जिसे हम कह सकते हैं कि एक ट्रिक के जरिए हम क्या करेंगे, इनके जीवन परिचय को याद कर पाएंगे, जिससे हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और हमें एग्जामिनर पूरे के पूरे मार्क्स भी देगा, उसमें कोई भी कटौती नहीं करने वाला है। ठीक है, सो जीवन परिचय को याद करने से पहले आपको करना क्या क्या होगा। सबसे पहले देखिए, किसी भी लेखक का या कवि का अगर आप जीवन परिचय याद करते हो, क्या होता है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले उसका नाम होता है। ठीक है, उसका नाम होता है, फिर उसका जन्म कहाँ हुआ है वो होता है, उसके माता पिता का नाम होता है, उसने कौन सी पुरस्कार पाया है, उसने प्रारंभिक शिक्षा क्या किया है। ठीक है, और उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी रचनाएं क्या है, ये सब टॉपिक क्या होते हैं कि किसी भी लेखक का जीवन परिचय याद करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ठीक है, किसी भी, मैंने एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं कि अगर किसी भी लेखक का जीवन परिचय आपको याद करना हो तो क्या करना होता है कि उसके नाम तो याद रहना ही चाहिए। ठीक है, नाम याद रहना चाहिए, प्लस उसका क्या रहना चाहिए, उसका जन्म याद रहना चाहिए, उनके माता पिता का नाम याद रहना चाहिए, उन्होंने कौन सी प्रारंभिक शिक्षा की, उन्होंने क्या की शिक्षाएं कौन कौन सी ली हैं। ठीक, और और क्या याद करना है, और याद करना है उन्हें अगर कोई पुरस्कार मिला है तो कौन से पुरस्कार उनको मिला है। ठीक, उनकी मृत्यु कब हुई है और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके क्या किसी भी लेखक का जीवन परिचय याद करने के लिए। आइए आज की क्लास में हम ऐसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद करने का बेहतर माध्यम देखते हैं। ठीक है, सो अगर ये जो है मैंने बोला ना जन्म मृत्यु वगैरह वगैरह रचना, ये सब मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक चार्ट टाइप का बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, इससे पहले आइए हम इस जीवन परिचय को समझने का प्रयास करते हैं, जिसे हमें क्या करना है, एक ट्रिक के माध्यम से याद करना है। ठीक है, चलिए देखिए, आज का ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, यहाँ से अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें, देखिए कि हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। देखिए मैंने लिखा क्या है, देखिए ऐसा जीवन परिचय ये है ना, बहुत रेयर केस में बोल रहा हूँ कि ऐसा जीवन परिचय कहीं पे भी आपको नहीं मिलने वाला, ना कोई भी ऐसे आपको जीवन परिचय लिखाता होगा। क्योंकि एग्जामिनर देखिए, क्लास में जब आप का पेपर चेक होता है तो एग्जामिनर क्या करता है, देखता है कि जब बच्चे का कॉपी क्या है, सबसे अलग लिखा हुआ उसका कॉपी है, तो क्या करता है वो और भी प्रसन्न होता है और आपको अच्छे मार्क्स से दे के जाता है, फुल के फुल मार्क्स से देता है। ठीक, अब अगर आप सबके जैसा जीवन परिचय याद करके जाओगे, ठीक एक ही जैसा देखेगा, क्या करेगा वो, ले भाई ले तू भी नंबर ले और निकल इधर से। ठीक, ऐसा होगा। लेकिन अगर आप क्या करोगे, थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा सुंदर और थोड़ा सा नए तरीके में अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स भी देगा। ठीक है, अब नए तरीका लिखने का मैंने आपको लाइन आपको पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि ये नया तरीका है क्या। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं जो, वो क्या है, वो मित्रता नामक आपके जो हिंदी का लेसन है, मित्रता नामक पाठ है, उनके क्या है, लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना, है। ठीक है, ठीक है, देखिए अब तो जो मित्रता नामक पाठ के लेखक क्या कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक, तो ये आपको मालूम है। देखिए इससे क्या होगा, ऐसे याद करने से आपको ये होगा कि आपको देखिए संदर्भ जो लिखना होता है गद्यांश पद्यांश में, संदर्भ लिखना होता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगर आपको ये संदर्भ भी याद करना हो तो आप याद कर पाओगे कि इसी के माध्यम से कि नहीं, मित्रता नामक पाठ जो है उनके लेखक कौन है, उनके लेखक जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो वही हमने पहली लाइन में लिखा है कि हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये है, ये है। देखिए सबसे पहले आप यहीं से स्टार्ट करना कि हमारी, आप देखिए आप ऐसे लिखोगे,
ऐसे जब आप लिखोगे तो क्या होगा कि लेखक देखिए वो जो आपका चेक करने वाला होगा वो अलग कैसे देखेगा। देखिए आपने बताया कि हमारी पठित पाठ यानी हमारे द्वारा पढ़ा गया जो पाठ है मित्रता नामक, उनके लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और उनका हम जीवन परिचय लिख रहे हैं। ऐसा आप क्या कर रहे हैं उस एग्जामिनर को बता रहे हैं, ठीक। और एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा, अरे लड़का क्या है लगता है कि लड़का एकदम पढ़ा लिखा है, वो क्लास रेगुलर करता है, इसलिए उसको इतना भी मालूम है कि नहीं जो मित्रता नामक पाठ के लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और ठीक, और जब देखेगा वो कि एक नए तरीके से जीवन परिचय आपका लिखा हुआ है तो और भी खुश हो ही जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक, अब देखिए जो है अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखें, जैसे मैंने लिखा है कि मित्रता के, देखिए हमने एक अलग मार्कर से लिखा है मित्रता, ठीक, हाईलाइट। जैसे आप करना क्या कि देखिए इसको आप क्या करना, काला पेन से इसको हेडिंग डालना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, ठीक, ऐसे लिख लेना। इसके बाद क्या करना, इसको नीला पेन से लिखना स्टार्ट करना, हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के, इसको काला से लिख लेना। ठीक, आप कहोगे कि आपने तो इसे नीला से इसको काला से लिखा है, इसे हाईलाइट करने के लिए ये क्या है, काला रंग जो है आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा बोर्ड पे, इसलिए मैंने क्या किया, इसको काला से लिखा है। ठीक है, मैंने जिसको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको नीला से लिखना हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के, और ये जो मैंने हाईलाइट किया इसको काला पेन से अगर आप हाईलाइट कर दोगे तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर देखेगा डायरेक्ट उसका नजर उसी हाईलाइट वाले पे पड़ जाएगा। ठीक, वो क्या करेगा, हाईलाइट वाले को पड़ जाएगा जब देखेगा मित्रता नामक पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, चंद्रबली शुक्ल यानी इनके पिताजी हैं। और फिर यहाँ पे क्या है, काशी नागरी पचारी पत्रिका यानी इन्होंने काशी नागरी पचारी पत्रिका का संपादन किया। ठीक, अभी आपको पूरा समझ में आएगा, मैं अभी आपको कैसे कैसे लिखना ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, फिर पूरा जीवन परिचय तो आपको यूं का यूं याद हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे देखेंगे कि 1941 में इसकी मृत्यु हुई। जब लेखक के सामने जब ये सब एकाएक दिखेगा ना तो इन सबको लाइन को उसको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, न इस लाइन को उसको पढ़ने की जरूरत होगी और वो डायरेक्ट नंबर दे के निकल जाएगा। ठीक, तो क्या हुआ, हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ तक कंफर्म हुआ। ठीक है, कंफर्म हुआ। अब इनके पिता का नाम भी याद रखना होगा, ये मैंने आपको बताया। ठीक, ये सब मैं लास्ट में आपको दे दूंगा एक चार्ट के माध्यम से। ठीक, फिर क्या है, इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर स्कूल में अध्यापक थे। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए एक बात और है, कोई भी लेखक हो कोई भी, ठीक, अब होगा क्या कि उनके जो पिताजी होंगे वो तो ईमानदार होंगे ना। हमने थोड़ा सा आइडिया लगाया है, देखिए अभी आपको समझ में आएगा। इसमें हमने एक नया आइडिया लगाया है। वो आइडिया क्या लगाया है कि देखिए कोई भी लेखक होगा, अब उनके पिताजी हैं वो ईमानदार तो होते ही हैं, होते हैं कि नहीं, ईमानदार होते हैं। ठीक है, और जो उनकी मम्मी जी होती हैं यानी माता जी होती हैं वो क्या होती हैं, एक धार्मिक और विदुषी महिला होती है। धार्मिक और विदुषी का मतलब कि वो धर्म, देखिए महिलाएं जो होती हैं क्या करती हैं, घर में अधिकतर देखेंगे तो महिलाएं जो होती हैं वो पूजा पाठ करती रहती है। ये आम सी बात है कि नहीं, आम सी बात है ना। तो वही देखिए मैंने आगे की लाइन में लिखा है कि कहाँ गया, देखिए यहाँ पे, इनके पिता सज्जन एवं ईमानदार व्यक्ति थे। ठीक है, तो इनके जो पिता है वो क्या है, सज्जन एवं ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, यही लाइन आप क्या करना, सभी लेखक के जीवन परिचय में घुसा देना। ठीक है, एकदम बस आपको ये याद करना है, बस यहाँ पे टॉपिक चेंज करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे ही कि आप और भी लेखक के जीवन परिचय कैसे लिख पाओगे, पहले ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, नहीं तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब देखिए इनकी माता अत्यंत विदुषी एवं धार्मिक महिला थी। मैंने आपको बताया ना कि देखिए जो माताएं होती हैं आपके घर में वो क्या करती हैं कि जो धर्म से रिलेटेड यानी कि पूजा पाठ करती रहती हैं, तो वो मैंने ये टॉपिक जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे लाइन को बढ़ाने के लिए और अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या है, लेखक का प्रारंभिक क्या करना है, शिक्षा याद रखना है। ठीक है, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से लिया है तो मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखिए इन्होंने इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी पचारी पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए, और अपने विचारों को अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। क्या क्या इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया। अब आप हमको बताइए, जो लेखक है वो क्या करते हैं, रचनाओं में अपने विचारों को ही तो व्यक्त करते हैं।
लेखक क्या करते हैं, अपनी रचनाओं में अपने विचारों को ही व्यक्त करते हैं। सही बात है कि नहीं ना? तो वही मैंने लिखा यहाँ पे कि अपने विचारों को अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अंततः लास्ट में क्या हुआ, 1941 ईस्वी में निस्वार्थ समाज की सेवा करते हुए और हिंदी साहित्य में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ले ली। ठीक है, या और हुआ क्या, लास्ट में 1941 ईस्वी में इन्होंने समाज की निस्वार्थ यानी बिना किसी स्वार्थ की सेवा करते हुए लास्ट में इस संसार से विदा ले लिया। ठीक है, तो ये जीवन परिचय है यहाँ तक। ठीक, और इतना ही जीवन परिचय आप लिख दोगे, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, कोई भी कटौती नहीं करेगा और ये आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, आपको याद कर क्या करना है, देखिए आपको किसी भी लेखक का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही नहीं, आपको किसी भी लेखक का जीवन परिचय याद करना है। बस करना क्या, उनका नाम, उनका जन्म, उनकी प्रारंभिक शिक्षा, उन्होंने कौन से पुरस्कार पाए हैं, उनकी मृत्यु और उनकी रचनाएं। रचनाओं का तो एकदम जबरदस्त ट्रिक लेके आया हूं मैं आपके लिए। ठीक है, वो ट्रिक देखिए यहाँ पे मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले हम जीवन परिचय को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, एक बार फिर से बता दिया मैंने कि क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप देखिए किसी भी लेखक का है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को छोड़कर किसी और का जीवन दे दिया। ठीक है, मान लीजिए जयशंकर प्रसाद का आपको जीवन परिचय लिखना है, तो आप क्या करोगे, लिखोगे हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब जयशंकर प्रसाद जी जो चैप्टर लिखे हैं उनके लेखक नामक पाठ के लेखक। अब जयशंकर प्रसाद का लिखना है तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, अब उनका जन्म जब हुआ होगा तो वहां पे लिख देना, कि जो स्थान है वहां पे लिख देना। ठीक है, फिर इनके पिता सज्जन एवं ईमानदार व्यक्ति थे। ये चीज कॉमन है, ये सब वाले सबके जितना भी आपके लेखक हैं सभी लेखक के जीवन परिचय में आप इसे लिख सकते हो, क्योंकि जो भी लेखक के आपके पिताजी होंगे सज्जन और ईमानदार तो होंगे ही। ठीक है, किसी भी लेखक के। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी माता अत्यंत विदुषी एवं धार्मिक महिला थी, ये भी एक कॉमन लाइन है। ठीक, इनकी माता एक विदुषी एवं धार्मिक महिला थी, ये भी एक कॉमन लाइन है। ये भी क्या कर सकते हो आप, किसी भी लेखक के। ठीक है, चाहे जयशंकर प्रसाद का लिखना हो, चाहे किसी भी लेखक का लिखना हो, बस जैसे कुछ लाइन ऐसे जो क्या है इंपॉर्टेंट, बस आपको याद क्या रखना है, देखिए आपको एक पाठ का नाम याद रखना है, आपको एक पाठ का नाम याद रखना है। ठीक, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे उनका नाम, लेखक का नाम याद रखना है। ठीक, फिर इसके बाद क्या करना है, उनके पिता का नाम याद रखना है, पापा का नाम याद रखना है। ठीक, और उनकी प्रारंभिक शिक्षा याद रखना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे उन्होंने कौन सी पत्रिका। ठीक है, अगर उनकी माता जी है तो माता जी का भी नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए इनकी मृत्यु कब हुई है वो लिखना है। बस आपको ये टॉपिक याद करना है, और ये बस ये टॉपिक याद कर लोगे, बाकी सब एकदम ऐसे ही कि ऐसे उतार दोगे आप, तो क्या हो जाएगा, आपका जीवन परिचय एकदम कंप्लीट हो जाएगा ना। कितना मस्त बेहतर मार्ग है कि नहीं, आपको एक लोगों का जीवन परिचय याद करना है और बस क्या कर पाओगे, ऐसे ही जीवन परिचय आप सभी लेखकों के क्या कर पाओगे, लिख पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और एग्जामिनर भी आपको फुल मार्क्स से देके जाएगा, क्योंकि आपको इसमें काटने वाली ऐसी कोई चीज ही नहीं है। जब एग्जामिनर पढ़ेगा, सबसे पहले देखिए एग्जामिनर तो ये हाईलाइट देके पूरा पढ़ेगा भी नहीं। ठीक है, अगर बाई चांस वो पढ़ लिया तो क्या करेगा कि यही पढ़ेगा कि हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब जो लेखक है मित्रता नामक पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर स्कूल में अध्यापक थे। इनके पिता सज्जन एवं ईमानदार व्यक्ति थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी एवं धार्मिक महिला थी। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया और अपने विचारों को अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। अंततः 1941 ईस्वी में निस्वार्थ समाज की सेवा करते हुए और हिंदी साहित्य में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ले ली। बस इतना ही आपको लिख दो, आपका ये जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको मेन टॉपिक याद कर लेना, बस ये देखिए आप एक का जीवन परिचय याद करना। मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आप ऐसे याद करिए। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, आप चैप्टर चेंज करिए, लेखक का नाम चेंज करिए, उनका जन्म चेंज करिए, उनका मृत्यु चेंज कीजिए, पुरस्कार चेंज कीजिए, बाकी सब ऐसे ही लिख दीजिए। क्या दिक्कत है, एक लेखक का जीवन परिचय याद करोगे सबका याद होगा। सही है ना। चलिए जीवन परिचय तो कंप्लीट हुआ, आइए अब रचनाओं पे चलते हैं। देखिए रचना क्या है, इनकी जो रचनाएं हैं
तो कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले आप ऐसी हेडिंग डालना रचना है, ठीक। इसके बाद लिखना आप कि आज देखिए कुछ क्या होता है ना कि जो एग्जामिनर का पेपर होता है उसमें लाइन भी तो बनाना होगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा ज्यादा लिखोगे तो ऐसा लगेगा कि बच्चे ने ज्यादा लिखा है, ये समझेगा एग्जामिनर ना। तो आप उसी को ज्यादा करने के लिए देखिए आप क्या करना है, ऐसे रचनाएं लिखना, ठीक। रचनाएं हेडिंग डाला, फिर लिखना क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। ठीक है, जो होंगे लेखक जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद जी का रचनाएं निम्नलिखित है, ठीक है, ऐसे लिख लेना। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप बोलना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं निम्नलिखित है, ठीक है। अब देखिए उनकी जो रचनाएं याद करना है, मैं जो रचनाएं आपको दिया हूं वही रचनाएं आप याद कर लेना, क्योंकि उस रचनाओं के माध्यम से मैंने ट्रिक भी बनाया, ठीक है। 4 से 5 रचनाएं आप लिख दोगे ना, आपके नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनकी जो रचनाएं है हिंदी साहित्य का इतिहास, एक रचना हुआ, रस मीमांसा दूसरी रचना, चिंतामणि तीसरी, त्रिवेणी चौथी, सूरदास पांचवी, ठीक है। और लास्ट में आप इत्यादि लिख देना, यानी कि क्या हमने 4-5 लिख दिया, उसके बाद लास्ट में इत्यादि, यानी और भी रचनाएं हैं इनके, ठीक है। ये हुई इनकी रचनाएं। अब इनको याद करने का ट्रिक देखिए, कितना जबरदस्त ट्रिक है इनको याद करने का, एकदम याद हो जाएगा। देखिए याद क्या करना है आपको कि हिंदी साहित्य के रस की चिंता त्रिवेणी और सूरदास करते हैं, बस आप ये लाइन याद कर लीजिए। देखिए मैंने ये ट्रिक क्यों बनाया, ये ट्रिक बनाने का एक ऐसा माध्यम, जैसे हम लोग भी क्लास में थे, हम लोग भी 10th क्लास में थे जब, ठीक, तो हम लोगों को भी जीवन परिचय याद करने में बहुत ही कठिनाई होती थी। क्या होता था, जब रचनाएं याद कर लेते थे ना, तो ये कंफ्यूज में होते थे यार, क्योंकि हमें एक लेखक का तो याद नहीं करना है पहले रचनाएं, अरे जीवन परिचय रचनाएं ना, हमें तो कम से कम 3-4 ठो याद करना होगा, एग्जाम में फंसेगा एक ठो, ऐसा होता था, ऐसा होता भी है ना। तो क्या होगा कि जब आप रचनाएं हम लोग याद करते थे उस टाइम, तो क्या होता था कि याद किए, अब जब लिखने की बारी होती थी ना, कंफ्यूज में हो जाते थे, यार ये रचना इसमें का था या ये रचना इसमें का था, अरे यार ये किस लेखक ने लिखा था, हाँ हाँ ये इन्हीं ने लिखा था, ऐसे ऐसे कंफ्यूज हो जा करते थे ना। तो हम लोगों ने ट्रिक बनाने के एक तरीका सीखा, हमने ट्रिक बनाया कि क्या हिंदी साहित्य के रस की चिंता त्रिवेणी और सूरदास करते हैं, बस हम जान गए कि अगर हिंदी साहित्य के रस की चिंता त्रिवेणी और सूरदास करते हैं, ये जो ट्रिक है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के रचना की क्या है, ट्रिक है। आप कहोगे कि इससे मतलब क्या निकलेगा, इससे मतलब ये निकलेगा कि देखिए यहाँ पे हिंदी साहित्य, देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास से हमने ले लिया है हिंदी साहित्य, तो हिंदी साहित्य से हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास के रस, अब रस से क्या हो जाएगा, रस मीमांसा हो जाएगा। फिर की चिंता, चिंता से चिंतामणि, ठीक, त्रिवेणी और सूरदास करते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक लाइन याद करेंगे, आपकी रचनाएं पूरी कवर हो जाएंगी उसमें। ट्रिक अच्छा है कि नहीं, अगर ट्रिक अच्छा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ट्रिक कैसा लगा आप ये कमेंट में भी बताना, ठीक है। अच्छा लगा ना ट्रिक आपको, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना वीडियो, जैसे क्या हो कि वो भी ऐसे याद कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ट्रिक कंफर्म हुआ ना, देखिए आपको जीवन परिचय लिखने का भी एक बेस्ट माध्यम मिला, ट्रिक लिखने का भी एक बेस्ट माध्यम मिला, ठीक। और कहीं से भी कटौती करने का कोई भी लाइन है आपकी निगाह में, ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जहां से एग्जामिनर आपको काट के नंबर न दे ना, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। सो ये रचनाएं आप क्या करना, एक बेहतर ढंग से याद कर लेना, और इन रचनाओं को एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना, जिससे क्या होगा कि आपके जीवन परिचय आपको भली भांति याद हो जाएंगे, और कभी भी आप नहीं उस जीवन परिचय को भूलोगे ना, कभी भूल पाओगे ऐसे अगर याद करोगे तो, कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ऐसे भी मैंने हम याद किया था, ठीक है। आप ये देखिए अगर एक लेखक के जीवन परिचय याद करोगे, मैं बात फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप एक लेखक के जीवन परिचय याद करोगे, इसी माध्यम से आप सभी लेखकों के जीवन परिचय याद कर पाओगे। बस आप करना क्या, उनके नाम, जन्म, मृत्यु, पुरस्कार, रचनाएं, ये सब याद करके रखना, बाकी सब सेम टू सेम ऐसे उतार दोगे ना, बस इनको हाईलाइट करके रख देना, एग्जामिनर आपको नंबर दे के ही तो जाएगा, ठीक। सो आज के वीडियो में इतना ही। इससे पहले मैं आपको वो डायग्राम जो बोला था, वो देखिए डायग्राम आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उस डायग्राम को देख लीजिए। ऐसे ही आप क्या करना, सभी लेखकों के डायग्राम में क्या करना कि उनके जन्म, मृत्यु, उनका नाम, रचनाएं, ये सब क्या करना, याद लिख के उसको याद कर लेना, ठीक। इसके बाद आप ऐसे उनका जीवन परिचय लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ और एक ही जबरदस्त ऐसे ट्रिक के साथ आपके सामने। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ऐसा ट्रिक आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही बेहतर ट्रिक के साथ। ठीक है, हम करा रहे हैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे एक जबरदस्त तैयारी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम की स्टूडेंट हो और तैयारी ऐसे ही जबरदस्त तरीके से चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, हमारे वीडियो को जाके वॉच करो। अगर वीडियो ना पसंद आए तो चैनल को फिर से सब्सक्राइब करके चले जाना। ये मैं दावा लेता हूं कि आपको सभी वीडियो को एकदम जबरदस्त तरीके से समझाया जाएगा, सभी टॉपिक को समझाया जाएगा और आपके दिमाग में तो सेट किया ही जाएगा। ठीक है।